तो दोनों जने चले। अभी थोड़ा चले, कहने लगे पहले भक्त से बाद में मिलना, पहले अभक्त से मिल लो, जो भक्ति नहीं करता है उससे मिल लो। ये दोनों अपना वेश बदला, ऋषि का वेश उन्होंने लिया और तपस्विनी का वेश माता सती ने लिया, और दोनों जने पहुंचे एक साहूकार के यहाँ। साहूकार जी बड़े गद्दे पे आराम से बैठे हुए तसल्ली से। एक ने साहूकार के घर में कम से कम 50 भैंसें लगती होंगी। महादेव गए और साहूकार से बोले कि साहूकार जी एक 100 ग्राम इधर इधर सीताराम। साहूकार जी 100 ग्राम दूध चाहिए, हमारे शालिग्राम जी हैं उनको स्नान कराना है। साहूकार ने 50 बातें सुनाई, 4 गालियां दी। कह रहे क्या 100 ग्राम मांगते हो, कुछ कमा के नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि भैया देना है दे दो, नहीं देना। कह रहे नहीं है, चलो यहां से निकल जाओ। शंकर जी पार्वती जी बाहर निकले और बोला, उसको खूब आशीर्वाद दिया कि इसकी गाय अगर 50 है तो 100 कर दो, इसको खूब धन धान दो, और आगे चले गए। कह रहे ये भक्त है। अब पार्वती जी सोचें कि 2 पैसे का सम्मान नहीं किया, 4 गालियां सुना दी, और फिर भी कह रहे हैं कि इसको सब कुछ दे दो। अब शंकर जी पार्वती जी को लेके पहुंचे भक्त के यहाँ। जैसे ही भक्त ने देखा कि साधु आए हैं, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम जानते हो कैसी होती है? दंड मतलब होता है डंडा, डंडे के समान लेट के प्रणाम करते हैं। आप कभी इस्कॉन गए हो? कौन कौन गया है? कोई इस्कॉन टेम्पल गए हो? वहां आप देखोगे कि वहां दंडवती प्रणाम करते हैं। तो जो पुरुष वर्ग है उसको दंडवत करने की अनुमति है, और जो महिला वर्ग है वो दंडवत नहीं करती हैं, वो घुटनों पे टेक के प्रणाम करती हैं। ये मर्यादा है। तो साधु को देखकर दंडवती प्रणाम किया और बैठाला साधु को, और महाराज जी हाल पूछे। ये भक्त है। अब एक उस पे गाय, एक फूस की टोकरी झोपड़ी, और एक उसकी माँ और एक वो। एक गाय से जितना दूध मिला दोनों को पवा दिया। भगवान बोले कि अब चले, और बाहर निकले। शंकर भगवान कहने लगे कि इसकी गैया मर जाए और इसकी मैया मर जाए। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया कि जिसने 4 गालियां सुनाई उसको तुम कह के आए हो कि 50 गैयों की 100 हो जाए, धन धान सब भर जाए, और उस बेचारे ने इतना आओ भगत करी तुम्हारी, और तुम कह रहे हो इसकी गैया और मैया मर जाए। कहने लगे पार्वती जी, इसीलिए तो भगवान शंकर को औघरदानी कहते हैं, भोले बाबा इसीलिए तो कहते हैं। कहने लगे पार्वती जी, जब आदमी पे पैसा आ जाएगा तो व्यभिचार करना शुरू कर देगा, गलत काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आदमी के 20,000 रुपए जिसकी तनख्वाह होती है ना, वो 20,000 रुपए में भी घर चला लेता है, और किसी किसी की 50,000 में भी पूर्ति नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे पैसा आना शुरू होता है ना, वो अपने खर्चे की व्यवस्था भी वैसे ही बना लेता है। तो कहने लगे पार्वती जी, इसके बुरे कर्म इससे पाप करवाएंगे, नरक की यातना भोगेगा, और ये इसकी गैया और मैया में इसका थोड़ा थोड़ा मन लगा हुआ है, वो चली जाएंगी तो ये भगवत भाव में लग जाएगा, और भगवत भाव में लग जाएगा तो इस जीवन से मोक्ष पा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं बोलो शंकर भगवान की। ज्यादा भक्ति मत करा करो, नहीं तो कई दिन किसी दिन निपटा दें। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे हैं हमारे शंकर भगवान।